क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। लक्सर पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मतदाता फिर देश की बागडोर मोदी को सौंपने का मन बना चुके हैं। कहा कि प्रदेश की 5 सीट भाजपा पहले से ज्यादा अंतर से जीतेगी। उन्होंने प्रदेश के नकल विरोधी कानून को दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बताया। सांसद डॉक्टर निशंक का आज भाजपा खानपुर मंडल की कार्य समिति में भाग लेने जाना था। नगर के शिव चौक पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशंक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 9 साल में आम जनता का मन जीतने का काम किया है। देश में ही नहीं विदेशों तक में देश के नाम का डंका बज रहा है। कहा कि जनता हमारे काम का आकलन करने के साथ ही विपक्ष को भी देख रही है। दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा पहले से ज्यादा अंतर से जीतेगी और कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतहजों से मतदाता पहले से ही संदेश दे चुके हैं। पेपर लीक मामलों में सरकार की किरकिरी और विपक्षी दलों के आरोप पर निशंक ने कहा कि धामी सरकार ने जिस तरह से निष्पक्ष कार्रवाई की है उससे लोगों का भाजपा में विश्वास और बढ़ा है। कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे वे जेल जा रहे हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने से वे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे। सांसद ने कहा कि ये कानून दूसरे प्रदेशों के लिए भी मिसाल बनेगा। 2024 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश के लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। तो लोगों ने मन बनाए हुए हैं। हम तो जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हो रहे हैं और जो प्रदेश में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता इन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक के व्यक्ति के साथ ले जाने को तैयार है। और अंतिम छोर तक ये कमल कैसे खिलेगा, हर व्यक्ति के हाथ में कमल रहेगा, ये हमारा अभियान है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगा रहे एक युवक को दबोचा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने सट्टे की पर्ची, एक पेन और 5600 रुपए नकद बरामद किए हैं। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगाए जाने की जानकारी मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपने मुखबिर को सक्रिय किया। आज सुबह मुखबिर ने सूचना दी कि चंद्रभागा पुल के नीचे एक युवक बैठा है जो सट्टे का कारोबार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सट्टा लगा रहे युवक को दबोच लिया। सट्टा लगाने वाले युवक की पहचान लल्लन प्रसाद निवासी चंदेश्वर नगर के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। कोतवाल ने बताया कि लल्लन प्रसाद के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि HRDA ने वर्ष 2021-22 में जहां 36 करोड़ लक्ष्य राजस्व के सापेक्ष 30 करोड़ राजस्व प्राप्त किया था, वहीं वर्ष 2022-23 के फरवरी माह तक यह 40 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 42 करोड़ 83 लाख राजस्व प्राप्त करने में सक्षम रहा है। मंत्री ने बताया कि अवस्थापना के अंतर्गत लगभग 38 करोड़ के कार्य HRDA द्वारा कराए जाने हैं, जिसमें 122 कार्यों को संपादित किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि HRDA के अंतर्गत ही नगर क्षेत्र में 84 पार्कों का सुधारीकरण तथा उनमें सोलर लाइट, पार्क तथा जिम आदि की सुविधाओं की व्यवस्था सुचारू की जा रही है। मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत HRDA के अंतर्गत 528 आवासों का निर्माण किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 896 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। मंत्री ने कहा कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां कई तीर्थयात्री आते हैं, जिससे कि हरिद्वार में पार्किंग एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए HRDA लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत शहर के 5 स्थानों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। कोटद्वार पुलिस ने 3 लाख के स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल मणिभूषण ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रोहित निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख रुपए है। कोतवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्मैक बरेली से सस्ते दामों में खरीदकर कोटद्वार लाने का जुर्म कबूल किया है।
आरोपी का कहना है कि वह महंगे दामों में स्मैक युवाओं को बेचकर मोटी रकम कमाना चाहता था। इस लालच में उसने नशे का धंधा करना शुरू किया। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।